Redmi 13 सीरीज़ को लॉन्च कर दिया गया है और जब मैं यहाँ पर इसकी प्राइस देखा तो ये हैरान करने वाला प्राइस यहाँ पर सामने आया है। पिछले साल जो आया था Redmi Note 12 सीरीज़, वहाँ पर भी ओवर प्राइस था बहुत सारे स्मार्टफोन, लेकिन वहाँ पर कुछ चीज़ें थी जो हम लोग मैनेज कर सकते थे, उतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन 13 सीरीज़ यहाँ पर आ गया है और ये बिल्कुल सभी के सभी स्मार्टफोन बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइस है। वीडियो शुरू करूँ उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जितने भी Redmi सीरीज़ के स्मार्टफोन लोग खरीदते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से खरीदते हैं कि उनको सबसे पहले तो अच्छा लगता है और परफॉर्मेंस उसमें अच्छा मिल जाता है, और उसके अलावा सबसे मेन जो बात है ना, इसलिए लोग परचेस करते हैं 13 या नोट सीरीज़ के स्मार्टफोन। वो इसलिए क्योंकि इसका जो प्राइस जो होता है वो बहुत ही सही प्राइस में ये सभी के सभी स्मार्टफोन आता है, तो इसकी वजह से लोग इसको परचेस करते हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं 2014 में जब ये स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है तो यहाँ पर सभी के सभी यानी कि 3 फ़ोन आया है नोट सीरीज़ का, तीनों का तीनों फ़ोन यहाँ पर ओवर प्राइस है। यहाँ पर नोट 13 प्रो प्लस जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइस मुझे लगा है। स्पेक्स के बारे में मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, आप जाके देख सकते हो कि आखिर उसमें क्या क्या मिलने वाला है। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर प्रो प्लस जो है वो ओवर प्राइस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर मतलब कि मेरे हिसाब से 8,000 रुपये का यहाँ पर ओवर प्राइस दिया जा रहा है। वो स्मार्टफोन 5 से 8,000 रुपये के आसपास ओवर प्राइस है नोट 13 प्रो प्लस। यहाँ पर प्रो के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर भी ओवर प्राइस है, और इसको भी अगर आप जाओगे देखोगे इसका जो प्रोसेसर है, इसका हार्डवेयर है, उसके हिसाब से अगर दूसरे ब्रांड में अगर देखोगे तो आपको ठीक ठाक स्मार्टफोन मतलब जिस काम के लिए लेना चाहते हो वो ठीक ठाक कम प्राइस में आपको मिल जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर नोट 13 जो कि स्टार्टिंग होता है यहाँ पर आपको कितने से, लगभग 17,000 रुपये से, मतलब कि 17,000 रुपये देकर नोट सीरीज़ का यहाँ पर बेसिक सा यहाँ पर जो है नोट सीरीज़ का स्मार्टफोन आपको मिल रहा है। जो कि आज से 2-3 साल पहले के बारे में बात करें हम लोग तो वहाँ पर इसका जो प्राइस था वो 10 या 12,000 रुपये से स्टार्ट होता था, लेकिन अब ये कहीं ना कहीं यहाँ पर 17,000 रुपये पहुँच चुका है। तो ये एक बहुत ही गलत हुआ है नोट सीरीज़ के साथ में। जो लोग नोट सीरीज़ को यूज़ करते आ रहे हैं वो इतने ज़्यादा पैसा देकर नोट सीरीज़ तो लेंगे नहीं, उनके साथ में बहुत सारे ऑप्शन और भी मौजूद हो जाएगा नोट सीरीज़। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग यहाँ से भाग भी जाएंगे। जो लोग सोच रहे थे खरीदने के लिए वो भी नहीं खरीदने वाले हैं नोट सीरीज़ को यहाँ पर ओवर प्राइस की वजह से। वैसे ये तीनों के तीनों फ़ोन अपने मतलब कि जिस हिसाब से बनाया जाता है रेडमी नोट सीरीज़, उसके हिसाब से बहुत ही अच्छा फ़ोन है। काफ़ी यहाँ पर हार्डवेयर भी ठीक ठाक मिलता है, स्क्रीन डिस्प्ले मतलब कि सब चीज़ अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर प्राइस जो है वो ओवर है। तो लेने से पहले नोट सीरीज़ के बारे में आप अच्छे तरीके से जान लीजिए, और आप किस पर्पज़ के लिए ले रहे हो वो भी आप ज़रूर से देख लीजिए। लेकिन पहले के बारे में मैं आपको बताऊं तो नोट सीरीज़ परफॉर्मेंस में और यहाँ पर चीप प्राइस में काफ़ी यहाँ पर अच्छा हमें देखने को मिलता था, लेकिन अब ऐसा नोट सीरीज़ बिल्कुल नहीं रह गया है। यहाँ पर सुनने में आ रहा है कि प्रीमियम कर करके ये लोग फ़ोन लॉन्च कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं इसका प्राइस इसलिए इतना ज़्यादा है क्योंकि ये काफ़ी प्रीमियम है। तो नोट सीरीज़ या नोट 13 लेने से पहले आप ज़रूर से चेक कीजिए कि आप जिस काम के लिए ले रहे हैं उसके अलावा उस हिसाब से और भी कोई दूसरा ब्रांड फ़ोन दे रहा है उस हिसाब से या नहीं दे रहा है। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद बस इतना ही है कि नोट 13 सीरीज़ बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस है। लेने से पहले, ख़रीदने से पहले, बाई करने से पहले आप ज़रूर से चेक कीजिए कि आप किस काम के लिए ले रहे हैं और क्या आपको उस फ़ोन के लिए उतना पैसा देना चाहिए या नहीं चाहिए। तो बस आज की वीडियो इतना ही। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।